बेटा साले, मेरी बात सुनो। अरे इधर आ रहे तलकौआ, जान गए हो घाट ना? तुम इससे अच्छा कोई भजन वजन सुनाओ। इसका मनोरंजन अच्छा नहीं लगा है, फिर मनोरंजन तो हम खुद सुनाएंगे। अरे बेटा तुम सुनाओगे मनोरंजन? हाँ, हमारे मनोरंजन में मजा आएगा। हाँ, हम वो चीज सुनाएंगे चौकीदार, वीर रस की बातें, देहा भर मार तोड़ खून खच्चले, आई तुम भाई तुम प्राय चाय चल चाय फटाई फट। हमारे साहब बहुत पढ़े लिखे हैं। आईचू ढाईचू या पढ़ाई ढकिया में होती भैया। अरे ढकिया में पढ़ाई होती है और मास्टर जानते हो भोसड़ी के कहाँ का है? कौन मास्टर? मास्टर इनका चांदपुर का है, अच्छी तरीके से पढ़ाता है, फट फट की आवाज आना चाहिए। भतीजा भी दिमाग की है। आल्हा सुनाएंगे आल्हा, तो सुनो। ये सर कुछ बना नहीं आते हैं भैया, बात हम सही बता रहे हैं, अब बहुत मारेंगे। हम समझ रहे थे बेटा यही साला चिल्ला रहा है। चुपचाप सुनना, अच्छा, और साथ तुम भी देना। हाँ। तो सुनो। हम बैठो तुम कंठे सुर, हम बैठो सारद माँ।
मुंशी जी, मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा था? साहब आपका इंतजार हो रहा था। ये हवलदार और चौकीदार क्या कर रहा था? साहब मनोरंजन कर रहे थे। मनोरंजन? जी साहब। मनोरंजन किस जगह होता है? साहब वैसे तो रंडी को कोठी पे होता है। इस थाने को क्या बना दिया? साहब हमने नहीं बनाया ना। नहीं तो गर्दन बहुत हिला रहा था। नो सर। सर को बहुत हिला रहा था। नो सर। पीछे न हट जाते तो तेरा डंडा हमारे सर में लगता मादर चोर। सॉरी सर। क्यों मनोरंजन करते हो? जी साहब। इस थाने के अंदर मैं नहीं। ये डंडा नीचे से डाल के ऊपर निकाल लूंगा। सॉरी साहब। हाँ? बुलाओ साले हवलदार को। हवलदार! क्या हो रहा था? सर हमारी गलती नहीं है, चौकीदार की गलती है। उसने कहा मनोरंजन सुनाओ, दिन नहीं लगता है, परेशान रहते हैं। और परेशान बहुत है। मुंशी जी के ठोकर मार दिया? हाँ? साहब हम जितने काम करी सब अरबरे माखी मीच के यहाँ करी थे। जल्दबाजी में? जी साहब। आंखें मीच के चलता है? जी साहब। हाईवे रोड के ऊपर आंखें मीच के चलोगे? हाँ। सामने से ट्रक आता हो? जी साहब। तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी? ट्रक वाला साला मर जाएगा। रोड में चपटे नजर आओगे? नालायक सुअर शैतान, क्या हो रहा था? बकचोदी ना भाई, बातचूत। नालायक तरीका, मनोरंजन करते हो? यहाँ कहीं रहा है। बात तेरी बात। पहले कमी नहीं। तोरी बात। अब दिमाग यहाँ का हट बुआ का बुरी आदत। हमारे मुंह तो आएगा। सुअर शैतान, गधा कहीं का मनोरंजन करते हो? आज के बाद इस थाने के अंदर यदि मनोरंजन हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमसे पहले इस थाने के अंदर कौन अफसर तैनात था? यहाँ सबसे पहले थाने के अंदर रणवीर सिंह पेश थे। एक इंस्पेक्टर रणवीर सिंह मौजूद थे इस थाने के अंदर। जी साहब। उन्होंने अपना ट्रांसफर करा के दूसरे थाने को चले गए। जी साहब। मुझे लोग कहते इंस्पेक्टर गोगा सिंह। जी साहब। ये डंडा दिख रहा। जी साहब। इस थाने में आज तक जो भी हुआ है जी साहब। सभी लोग भूल जाओ। जी साहब। जी साहब। जी साहब। पागल हो गया? जी साहब। आज तक इस थाने के अंदर जो भी हुआ हवलदार, तुम लोग सभी लोग भूल जाओ। कहने का मतलब नहीं समझे? सर समझ गया, अब गलती वो नहीं। साले पागल कर देगा मुझे क्या? सालेंद्रो, कहने का मतलब इस थाने के अंदर रिश्वतखोरी होती है, मनोरंजन होता है सर और रिश्वत से मुझे बहुत बड़ी खड़ा है। समझ गया सर। रिश्वत लेने वाले से हम बहुत बड़ी नफरत करते हैं, क्योंकि इस वर्दी को पहनते समय तिरंगे के नीचे शपथ खाई है, कसम खाई है। किस बात की? रिश्वत नहीं लेंगे, इस वर्दी की रक्षा करेंगे। लेकिन साहब हम रिश्वत नहीं लेते हैं। जैसे कोई आता है पुड़िया पान देने लगता तो ले लेते हैं। पुड़िया पान? ये कोई रिपोर्ट लिखाने की काम है? डंडा साला बोलेगा। इस थाने के अंदर तुम लोगों ने आज तक रिश्वत लिया है। यदि कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए आता है तो पान पुड़िया के उससे तलब करते हो? नहीं सर, नहीं। देने लगता तो ले लेते हैं। इस वर्दी को पहनते समय तिरंगे के नीचे कसम खाई है। किस बात की? कि गरीबों को इंसाफ दिलाऊंगा और गुनहगार को सजा। ये वर्दी हमारे भारत माता की लाज है। ये वर्दी हमारे वतन की आन बान शान है। इस वर्दी को पहन करके हम इंसाफ करेंगे
गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे। गुंडागर्दी हो रही है, दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, मनोरंजन करते हो। जेडी फाइल लेकर आओ। जेडी फाइल। साला कह रहा जीजी को बुला। ओए जीजी फाइल लाओ। और सुनो, जब तक हम फाइल को चेक करेंगे, किसी के मुख से आवाज निकली तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आ रहा रे? किसी के मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए। मुझसे ना बोलो तो हम तो से बोलो। क्या मतलब? मुझसे बोलो। गुंडा मारूंगा, सब अकेल तेरी ठिकाने हो जाएगी। क्या कहा? एकदम साइलेंट रहो, कोई भी बोल नहीं सकता है जब तक जेडी फाइल चेक करेंगे। ना लाई काहे बोली? हम नहीं बोलता है, फिर बता रहा काहे बोली। ये कहाँ की भाषा है रे? हम बोले भाई ना गरीब। हाँ। वाह, सोचता था कि इस थाने में नया नया जा रहा हूं, अच्छे वहां के सिपाही होंगे, लेकिन यहाँ तो सिपाही नहीं, सब नचनिया दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। नहीं, चवन्नी कम है क्या रे? साहब ऐसा था कि साले चौकीदार और दीवान गाने लगे तो मन में अपना भी हो गया आपके थोड़ा। समय एक खैराबाद में मिला था, हाँ वो भी साला मेहरा था, नचनिया था। हाँ। और उसी के चक्कर तू भी गांव हिला रहा। सॉरी साहब। नालायक कहीं का। बहुत हाथ जो जा रहे हो पंडित जी, क्यों? हम रोना नहीं है धरती पे, अच्छा अच्छा, जो है जीना है शान से। यार क्या बात है? क्या गाना गा रहा था? हाँ? अच्छा कुक आखिर परी कर कौन सा गाना चल रहा था? चोली के नीचे क्या है? चोली के नीचे गाते हो सब लोग। क्या कहा था? जेडी फाइल जब तक चेक करेंगे, किसी के मुख से आवाज नहीं निकलना चाहिए। हम नहीं बोले तो ये रिगरी रिंगा और चोली के पीछे ये सब क्या है रे? डिग्री रिंगा तनख्वाह हिसाब कर नो, तनख्वाह नहीं पई हो। मतलब ड्यूटी हिसाब से नहीं करोगे हाँ साहब। तो तनख्वाह ले लो। ठिंगा। हाँ साहब। अब गलती नहीं करेंगे बस। क्या कहा था? जेडी फाइल चेक करेंगे, किसी के मुख से आवाज नहीं निकलेगी। साहब हम नहीं बोलते हैं। सब कहाँ से बोले? मुझसे ना बोलो। और कहाँ से बोलेगा? तारे कहाँ कोई से तरीका है? बोलेगा रे? और हम तो से बोल लेते हो। तो रे? परे टुर टुर कर दे। एक बात बता रहे, इधर आ जाओ, सामने आओ। उसकी हवा निकल गई। हमें कहा रे हाँ, यह पटकैया परे रहे तो वहाँ देखे रहन बगिया में टुर टुर करते रहे। जहाँ से जुगाड़ हो वहाँ से बोलो। नालायक कहीं का। हवा निकल गई भतीजे की और तुम भोसड़ी के टूट बता रहे हो। ऐसा तो हमारे भंडारी या उंडारी सब होता है। हवलदार मुंशी की चौकीदार जी साहब। जेडी का जो भी पन्ना पलटता हूँ, जी साहब। हर पन्ने के अंदर डाकू चट्टा। खंडड़ी पीट रहा, चट्टान सिंह के नाम से खंडड़ी पीट रहा है। सर जब दातुन का नाम सुन लेता हूँ क्या हुआ? तो हमारे हवा निकल जाती है। सर वो बहुत बड़ा डाकू है, छूट पे गोली मारता है। बहुत बड़ा साला क्या हाथी से पैदा है? नहीं उसकी गोली ऐसे लगती को हाल बुझो सर बिल्कुल। इतना खतरनाक डाकू। तुम लोग मनोरंजन करते हो, नहीं साहब, हम शर्म नहीं आती है? साहब हम डाकू के डर से नहीं गिरे थे ना। डाकू चट्टान सिंह का आतंक फैला है, शेख बनिया महाजनों को कंगाल कर रखा है, जी साहब। दिन दहाड़े कत्ल करता है और तुम लोग मनोरंजन करते हो। लेकिन नहीं, हमने वादा किया है, जी साहब। हमने कसम खाई है कि इस इलाके के अंदर शांति होगी। बिल्कुल शांति होगी। सुनो मेरी बात। कहिए सर। डाकू चट्टान सिंह के विषय में हवलदार, अगर वो दिलावर डाकू है तो हम भी एक जाबाज सीनियर अफसर हैं। जी साहब। खतरों से खेलना हमें भी शौक है। सच कहते सुनो, हो। कहिए सर।
गवार कायम डाकू चट्टान दिलावर बहर डकैती में बेसत ऐसे बदमाश को एक पल भी नहीं रखना चाहती गवर्नमेंट। मेरे और निकल तब मैं समझूंगा डाकू चट्टान और तहलका मचाए हुए डाकू और तहलका मचाए हुए कर रहा वो पुलिस को परेशान है। मेरी नजरों से बचकर के बच्चा ये कहा खूब गोली चान चट्टान के ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई गोलियों का निशाना और बला तू कमाए क्या तू खतरनाक यदि ये बात है तो ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी गैरेज के बाहर निकाले और चम्मल घाटी को चलकर चारों तरफ से घेर लो। या तो डाकू चट्टान सिंह और उसके कबीले में जितने भी डाकू हैं हमारी गोलियों का शिकार होंगे या तो हमारे हाथों से। कौन है? देखो आवाज देता कौन? क्या है? निमंत्रण का तो ये तो ठाकुर साहब के वहां से आया है। जमींदार अमर सिंह जिनके इकलौते बेटे शेर सिंह की शादी है, शादी में फुल स्टाफ की दावत है। हमारी भी साहब समझ में आ गया। ये इलाका जो है इस इलाके में जमींदारी भी चलती है। जी साहब चलती है। जमींदारी भी चलती है। साहब नांदगोश कर जुगाड़ हो। ठाकुरों की बारात में नांदगोश खाएगा? वहाँ पे कोई मोहल्ले लोगों की बारात है? शुअर शैतान, वहाँ पनीर खाने को मिलेगी, रसगुल्ले खाने को मिलेंगे। यदि इस इलाके में जमींदारी चलती है जी साहब तो ठीक है। ये कार्ड मिला है, 8 डाकों को पकड़ने का हम प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। कैंसिल करते हैं क्योंकि इस थाने के अंदर नया नया हूँ। हाँ हाँ हल्के की अच्छी प्रकार से हमें जानकारी नहीं है। ये बात सच कहते साहब। जमींदार साहब के बेटे की शादी है, चलकर शादी में जमींदार के बेटे की शोभा बढ़ाएंगे और जब जमींदार के बगल में बैठेंगे तो हल्के की अच्छी प्रकार से हमें जानकारी हो जाएगी। जरूर मिलेगी साहब। तो फिर चलो जमींदार अमर सिंह की ऊंची गढ़ी की तरफ प्रस्थान करो। यो कमाल जाओ। अगर मेरा बेटा शेर सिंह दूल्हे के रूम में तैयार हो गया हो जी मालिक। तो जाकर बोल दो कि तुम्हारे पिताजी याद कर रहे हैं। जी मालिक, आप बैठिए। हम तैयार होकर आ गए। वाह बेटा शेर सिंह, आज तुम्हें दूल्हे के रूम में देकर मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं बेटे।
सच है पापा। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ पापा। बोलो बेटे। सुना है अपने जमलापुर थाने के अंदर कोई नया इंस्पेक्टर आया है? हाँ बेटा, निमंत्रण भी जा चुका है और पुलिस वालों से अभी बात हो रही थी कि वो मैं फोर्स के इंस्पेक्टर साहब आने ही वाले हैं। तो ठीक है, जब तक इंस्पेक्टर गोगा नहीं आते हैं हम उनका बैठ कर थोड़ी देर वेट करते हैं। आइए बेटा तस्लीम। आइए इंस्पेक्टर गोगा, वेलकम फॉर यू, सिट डाउन चेयर। जमींदार साहब, कहिए इंस्पेक्टर साहब। आपका कार्ड पाते ही थाने से तुरंत रवाना हुआ। रास्ते में सोचा कि शादी में जा रहा हूं। आपके इकलौते बेटे की शादी है। आपके बेटे के लिए एक छोटा सा मैंने तोहफा खरीद करके लाया हूं। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारा तोहफा हमें स्वीकार है। जमींदार साहब, ये भी तोहफा है, इसको भी रखवा दो। ए चौकीदार, चौकीदार इसको रख दो। इंस्पेक्टर साहब, देखिए हमारी रैयत और हमारे मेहमान ये सभी बारात चलने के लिए तैयार हैं। बाराती तो काफी हैं। सामने देखिए वो गाड़ियां खड़ी हैं। गाड़ियां बहुत सी हैं। तो मेरा दिल ये चाहता है कि सभी लोग वहां तक हंसते गाजते नाचते हुए सभी बाराती पहुंचेंगे। अरे क्यों नहीं, तुम जैसे रहीशों की शादी और आपके इकलौते बेटे की शादी। हवलदार, वो गाड़ी खड़ी है, वहां तक नाचते गाते झूमते हुए चलोगे? अरे क्यों नहीं साहब, क्योंकि